शॉर्ट नोट्स है जो कि मैंने बना रखे थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। 20% 80% रूल है क्या? एक दो चैप्टर्स का बैकलॉग है, मैं उस चैप्टर्स को छोड़ देता हूं। बैकलॉग है एवोल्यूशन का बैकलॉग है एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 75% टाइम क्रेडिट सिलेबस को कंप्लीट करने को दो। बैकलॉग मे भी तुम इससे सफर कर रहे होगे, मेरा भी बैकलॉग था। नीट 2023 के टाइम्स मेरे 8 से 9 चैप्टर्स के बैकलॉग थे एंड नीट 2024 के टाइम्स 1 से 2 चैप्टर्स के मेरे बैकलॉग थे। तो मैंने अपना बैकलॉग कैसे कवर किया था नीट 2023 के टाइम्स एंड नीट 2024 के टाइम्स एंड नीट 2023 के टाइम्स मैंने कौन सा बिगेस्ट मिस्टेक किया था अपने बैकलॉग कवर करते टाइम, जिसकी वजह से जो मेरा आउटपुट था वो जीरो रहा। मैं वो चीजें इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ एंड मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि किन 3 बेसिक स्टेप्स तुम फॉलो करके अपना बैकलॉग 2 मंथ के अंदर कवर अप कर सकते हो। यहाँ पे मैं जितनी भी स्टेप बताऊंगा हर एक स्टेप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो वीडियो को कंप्लीटली देखना ताकि तुम हर एक स्टेप को समझ पाओ एंड उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाओ अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। तो देखो, बैकलॉग कंप्लीट करने का मैं तुम्हें कोई मिरेकल नहीं बता दूंगा कि जिसको तुम फॉलो करके 1 से 2 दिन में अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बैकलॉग कंप्लीट करना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एंड मैंने भी पढ़ के अपना बैकलॉग कंप्लीट किया था। तो बैकलॉग कंप्लीट करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा बैकलॉग किस चीज का है। हो सकता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट का बैकलॉग है, मतलब तुमने वो टॉपिक कभी छुआ ही ना हो। कंटेंट का बैकलॉग का मतलब तुमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा बट तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। प्रैक्टिस का बैकलॉग का मतलब तुमने चैप्टर्स तो पढ़ लिया बट तुमने उसमें डीपीपीज नहीं लगाया एंड तुमने इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक, एंड मोस्ट ऑफ द बच्चों का कॉन्सेप्ट बैकलॉग ही होता है। ठीक है, एंड मेरा भी सेम चीज था। देखो, जब ज्यादा बैकलॉग हो जाता है तो 2 डाउट मन में काफी ज्यादा आते हैं। वो ये है, पहला ये कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूंगा एंड यही मिस्टेक मैंने अपने नीट 2023 के टाइम्स किया था। हुआ ये था कि जो मेरा सिलेबस था फरवरी के एंड तक कंप्लीट हो गया था एंड मेरा अपना मार्च पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का बैकलॉग कंप्लीट करने में लगाया था। एट द एंड ऑफ मार्च मैंने अपना बैकलॉग तो कंप्लीट कर लिया बट सिंस मैंने सारे चैप्टर सिर्फ एक ही बार पढ़ा था, मैंने कोई रिविजन नहीं किया था, ना ही मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, तो एट द एंड जो इसका रिजल्ट था वो टोटली जीरो था। दूसरा ये कि 1-2 चैप्टर्स का ही बैकलॉग है, मैं उस चैप्टर्स को छोड़ देता हूँ, बाकी चैप्टर तो अच्छे से पढ़ रखा है। 1-2 चैप्टर से मेरा सिलेक्शन क्या ही रुक जाएगा। तो देखो, कोई भी चैप्टर कितना भी इजी हो या फिर कितना भी टफ हो, उसे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का मतलब 4 नंबर, हर एक नंबर एक सिंगल नंबर तुम्हारा रैंक और तुम्हारा सिलेक्शन डिटरमाइन करता है। मैं ऐसे कुछ फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनका जो सिलेक्शन है 1 नंबर से रुका है। तो तुम कोई भी चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि कोई भी चैप्टर्स हो एटलीस्ट तुम्हें 4 नंबर तो जरूर देके जाएगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ बचे हुए हैं, तो जिन भी चैप्टर्स में तुम्हारे बैकलॉग है उसको तुम नवंबर दिसंबर में ही कंप्लीट करो। नवंबर दिसंबर क्यों बाकी के मंथ नहीं? देखो, बाकी के मंथ में ये होगा कि जो तुम्हारा सिलेबस है काफी पेस के साथ आगे बढ़ेगा एंड साथ साथ में तुम्हारे पर रिविजन का भी प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो तुम रिविजन पे अपना फोकस करोगे तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट करने पे फोकस करोगे। तो तुम अब ट्राई करो कि तुम नवंबर दिसंबर में अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो। ठीक, नाउ बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें? देखो, मैंने नीट 2024 में किन 3 स्टेप्स को फॉलो किया था अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए, मैं वो चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ। पहली चीज, मैं तुम्हें कोई ऐसा मिरेकल चीजें नहीं बता दूंगा, मैंने जो पर्सनली फॉलो किया था मैं वो चीज तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ये जो 3 स्टेप मैं तुम्हें बताऊंगा इसको फॉलो करके तुम भी अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। हर एक स्टेप एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो हर एक स्टेप को तुम अच्छे से समझना ताकि तुम इसको अप्लाई कर पाओ। स्टेप नंबर 1, सेग्रीगेट द चैप्टर्स इन ए ऑर्डर ऑफ हाई वेटेज। सपोज तुम्हारे 4 चैप्टर्स के बैकलॉग है, तो उन 4 चैप्टर्स को तुम अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज। वेटेज इन द सेंस कि प्रीवियसली 2-3 सालों में उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं। सपोज दैट कि मेरे 3 चैप्टर्स के बैकलॉग है। ठीक, वर्क एनर्जी पावर का बैकलॉग है, ग्रेविटेशन का बैकलॉग है एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बैकलॉग है। तो देखो, वर्क एनर्जी पावर से 25 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, 24 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, 23 में 1 क्वेश्चन आया था एंड 22 में 2 क्वेश्चन आए थे। ग्रेविटेशन से 25 में 3 क्वेश्चन आए थे, 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, 23 में 2 क्वेश्चन आए थे एंड 22 में 2 क्वेश्चन आ रखे थे। वही थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में 25 में 1 क्वेश्चन आया था, 24 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया थे, 23 में 1 क्वेश्चन आए थे, 22 में 2 क्वेश्चन आए थे। तो मान लो इन 3 चैप्टर्स के मेरे बैकलॉग है, तो मैं सबसे पहले वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट करूंगा, देन मैं ग्रेविटेशन को कंप्लीट करूंगा, देन मैं मैटर वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। क्यों? क्योंकि देखो, वर्क एनर्जी पावर से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। तो चाहे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हो चाहे लो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, तुम्हें कंप्लीट सारे करने हैं। बट जो हाई वेटेज चैप्टर्स है तो उससे तुम्हें पहले कंप्लीट करना, देन लो वेटेज वाले चैप्टर्स को तुम्हें कंप्लीट करना है। ठीक, एंड ये जो चैप्टर वाइज वेटेज है हर एक सब्जेक्ट का, इसका मैंने PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है।
तुम वहां से इसको देख सकते हो। तो देखो बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास दो सोर्स है, एक तो बैच के लेक्चर्स है तुम्हारे पास, दूसरे है तुम्हारे पास वन शॉट। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। जो बैच के लेक्चर्स में पर्टिकुलर चैप्टर्स 14 to 15 आवर्स में एक चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो वन शॉट है उसमें 5 to 6 आवर्स में एक चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो बैच के लेक्चर्स होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी हाई होता है, एंड जो वन शॉट होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा थोड़ा सा कम होगा। तो मैंने क्या फॉलो किया था, मैंने फॉलो किया था 20% 80% रूल। ये 20% 80% रूल है क्या, उसको समझने से पहले तुम ये समझो कि देखो कोई भी चैप्टर है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो कंप्लीटली टफ नहीं होता है। उसका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो थोड़ा सा इजी होता है, एंड अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% पार्ट थोड़ा सा डीप कंसेप्ट वाली चीजें होती है, वो थोड़ा सा टफ होता है समझना। तो मैंने फॉलो किया था 20% 80% रूल। 20% 80% रूल है क्या कि जो मैंने मैक्सिमम पोर्शन मैंने वन शॉट से कवर अप कर रखे थे, एंड 20% पार्ट जो बैच के लेक्चर से मैंने उससे किया था। एक्चुअली जो टॉपिक मुझे वन शॉट से नहीं समझ में आता था, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो में बैच के लेक्चर से देख लेता था। ये चीजें मैंने फॉलो की थी अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए। एंड जो दूसरी चीज ये थी, जब वन शॉट देख लेता था उसके बाद जो मेन जो लेक्चर्स है उसके जो नोट्स थे ना, मैं नोट्स से गो थ्रू हो जाता था, एंड नोट्स में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थे, जो सिर्फ क्वेश्चन है, मैं उसको सोल्व करता था। मतलब मैं नोट्स को पूरा नहीं पढ़ रहा, बट जो नोट्स पे क्वेश्चन लगा रखे हैं मैं सिर्फ उसको करता था। इससे मेरा ये होता था कि जो वन शॉट में नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी कम हुई है वो वहां से कवर अप हो जाती थी। तो ये चीजें तुम भी फॉलो कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, डिवाइड योर टाइम। मैं डेली 1.5 से 2 आवर्स डेली अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए देता था। तुम ये कर सकते हो कि अपने टोटल टाइम का 75% टाइम करंट सिलेबस को कंप्लीट करने को दो, एंड 25% टाइम अपने बैकलॉग कंप्लीट करने को दो। तुम्हें वीकली टारगेट्स बनाने हैं, एंड उन वीकली टारगेट तुम अपने डेली टारगेट में कन्वर्ट करो, एंड डेली 1.5 से 2 आवर्स पढ़ाई करो, एंड अपने बैकलॉग को कंप्लीट करो। एंड स्टेप नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है। यही मिस्टेक मैंने नीट 2023 के टाइम्स किया था। मैंने थियरी तो पढ़ ली थी, बट मैं स्टेप नंबर 3 को कंप्लीट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से जो मेरा टोटल आउटपुट था वो 0 था। एक्चुअली ये करना है कि तुम्हें अपना चैप्टर्स पढ़ने के बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तुम्हें PYQ लगाने हैं, एंड तुम्हें NCERT रीडिंग्स करनी है, ठीक है। देखो ये इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो थियरी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। तुम वन शॉट में 2x में वीडियो तो देख लोगे, 1.5x में वीडियो तो देख लोगे, बट तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें हाँ वो कॉन्सेप्ट आता है, बट तुम शायद उस क्वेश्चन को ना बना पाओ। तो तुम्हें हर चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। तुम ये कर सकते हो कि तुम अलग से कोई क्वेश्चन बुक उठा लो, उससे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर जो मेन लेक्चर्स के जो नोट्स है उसमें जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया है सर ने, तुम उसको तुम सॉल्व कर लो। तो ये चीज तुम्हें करनी है। मैंने इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया था अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए नीट 2024 के टाइम्स, एंड आई होप तुम यदि 3 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लोगे। एंड एक चीज और, यदि तुम्हें रिवीजन में प्रॉब्लम होती है, तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो तुम मेरे हैंड रिटेन नोट्स तुम डाउनलोड कर सकते हो, जिसको मैंने अपलोड कर रखा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने बना रखे थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे।